हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे और मैं सामान्य विज्ञान में आप लोगों को आज मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि हम लोग देखिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें देखिए हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज लवण, वाटर, विटामिन्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। इनका पाचन कैसे किया जाता है, किन किन अंगों में इनका पाचन होता है, किस अंग में इनका अवशोषण किया जाता है, अवशोषण के बाद या फिर किस अंग में भेजे जाते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, जो बाकी अवशेष पदार्थ हमारे भोजन का होता है वो कहां से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो पाचन तंत्र के तहत होती। पाचन तंत्र में देखिए एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स। यदि हमारे शरीर में ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स नहीं बनते तो हम बहुत सारी चीजें जो खाते पीते हैं उनको पाचन होने में बहुत समय लगता। तो ये एंजाइम्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये पाचन तंत्र यानी मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। हाँ देखिए, जैसे देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें देखिए हमारा जो शरीर का डाइजेशन यानी पाचन हमारे किसी चीज को खाने के बाद शुरू होता है। देखिए सबसे पहले कहां से शुरू होता है, मुख से, यानी हम कोई चीज खाते हैं तो अपने मुख के द्वारा उसको निगलते हैं। ठीक है, यहां से जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका पाचन देखिए हमारे मुंह में ही हो जाता है और उनकी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भोजन यहां से होते हुए हमारे पेट में यानी स्टमक में आता है। स्टमक से फिर देखिए ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से फिर देखिए भोजन का पाचन किया जाता है और शोषण किया जाता है। और उसके बाद जो अवशेष भोजन होता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में से उस भोज्य पदार्थ में जो पानी होता है उस पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और उसके बाद चीजों को मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है देखिए ये एक यहां से नाल के द्वारा होती है। नाल देखिए यहां से लेकर पूरा यहां से होते हुए और यहां तक आती है। इसी नाल को हम लोग कहते हैं आहार नाल। ठीक है, ये देखिए हमारे शरीर में जो है 30 से 32 फीट होती है, यानी लगभग आप इसको देखेंगे तो 8 से 9 मीटर होती है। ठीक है, तो ये जो है अपने शरीर की सबसे बड़ी संरचना है जिसको देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं फिर आगे। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए एक दूसरा इमेज है। इसमें देखिए इसमें देखिए दिखाया गया है कि हमारे देखिए मुख में देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए दांत होता है, जीभ होती है, फिर उसके बाद देखिए कुछ ग्लैंड ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड देखिए हमारे कान के नीचे होती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो गर्दन होती है इसके नीचे यहाँ पर देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। फिर उसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। इन ग्रंथियों से देखिए विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, लार्वा निकलता है। ठीक है, और यह लार जो है हमारे भोजन को नम बनाती है, चिकना करती है और इसमें से टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलता है जो हमारे भोज्य पदार्थ को पचाता भी है और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को मारता भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फेरिंक्स दिखाया गया है। फेरिंक्स देखिए यहाँ पर एक प्रकार की संरचना होती है। जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसमें यहाँ पर जैसे भोजन करते समय हम लोग बात करने लगते हैं तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि खाना हमारे नाक से
ऐसे चढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि ये यहाँ पर देखिए एक एक प्रकार का जंक्शन होता है, यहाँ से भोजन इधर आता है और हवा ऊपर भेज दी जाती है नाक के पास। लेकिन जब हम भोजन करते समय बात करते हैं तो वो जो द्वार है वो खुला रह जाता है, जिसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक जंक्शन होता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे देखिए ये जो नली आई है इसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं, और यह नली देखिए आकर हमारे जो स्टमक से जुड़ जाती है। ठीक है, यानी भोज्य पदार्थ यहां से घूमते घूमते ऐसे 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 पहुंच जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक के पास देखिए कुछ और संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे देखिए लीवर दिख रहा है, इसी के जस्ट बगल में देखिए यहाँ नीचे पर गॉल ब्लैडर दिख रहा है, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए हमारे स्टमक के नीचे एक और संरचना दिख रही है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। लीवर देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसी प्रकार से देखिए अग्नाशय जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह मिश्रित ग्रंथि यानी यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। फिर उसके बाद देखिए जब आएंगे और नीचे तो स्टमक के नीचे देखिए यहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो छोटी आंत देखिए यहाँ से शुरू होती है, यह 3 भागों में बटी होती है। जो छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको देखिए ड्यूडेनम कहा जाता है, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से को जेजुनम कहा जाता है, और जो सबसे लास्ट वाला छोटी आंत का हिस्सा होता है जो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा होता है उसको इलियम कहा जाता है। देखिए फिर उसके बाद देखिए जब इलियम जो है बड़ी आंत से जुड़ता है तो बड़ी आंत में भी देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए जैसे इसमें देखिए जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको कॉलन कहते हैं, फिर उसके नीचे देखिए सीकम होता है, और सीकम के जस्ट बाद में देखिए रेक्टम होता है यानी सबसे अंतिम वाला, और यही हमारे गुदा द्वार से जुड़ा होता है, मल द्वार से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अवशेष भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया। इसी सीकम से देखिए जो बड़ी आंत का एक सीकम वाला हिस्सा है, उसी हिस्से से देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्गन जुड़ा रहता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स जो है जब किसी का देखिए बढ़ जाता है तो दर्द होने लगता है, उसके लिए उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये अपेंडिक्स देखिए इस समय हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जब मनुष्य निएंडरथल के रूप में था पहले, यानी जब झुक के चलता था, यानी जो हाथ का उपयोग पैर के तरह करता था, तो वहीं पर हमारे देखिए विभिन्न प्रकार के गाय भैंस के तरह जो पूंछें होती हैं, तो उसी प्रकार से हमारी पूंछ भी होती थी। तो ये अपेंडिक्स उसी समय काम करता था। अब देखिए इसका उपयोग नहीं रह गया। तो जीव जंतुओं में अपेंडिक्स काम की होती है, क्यों? क्योंकि वहीं से उनकी पूंछें निकली होती। तो ये हमारा देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक, देखिए और क्लियर मैं दिखा दे रहा हूं आपको। कुछ स्टूडेंट जैसे इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको मैं हिंदी में भी दिखा दे रहा हूं। हिंदी में देखिए ये जिह्वा है, ये मुंह है, मुख गुहा कहते हैं इसको, देखिए ग्रसिका है। फिर इसके बाद देखिए ये डायफ्राम है, यानी हमारे लीवर के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यानी फेफड़े और लीवर को डिवाइड करता है। यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर ऊपर फेफड़ा हो जाता है, और इसी के ऊपर देखिए हार्ट वगैरह होता है, और यहाँ पे नीचे ये चीज, तो ये डिवाइड करता है। फिर यहीं से देखिए हमारा अमाशय शुरू होता है, ये देखिए लीवर है। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे देखिए पित्ताशय है जिसमें पित्त रस का भंडारण होता है। फिर देखिए ये पित्त की नली है जो हमारे देखिए अमाशय से जुड़ी हुई है। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पर जो पैंक्रियाज वो अग्नाशय है, और फिर देखिए इसी के जस्ट बगल में देखिए यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है, देखिए जिसको हिंदी में क्षुद्रांत्र कहा जाता है। ठीक है, पैंक्रियाज को देखिए अग्नाशय कहा जाता है, लीवर को यकृत कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए छोटी आंत के ये देखिए बीच में छोटी आंत ऐसे है, फिर इसके बगल में देखिए बड़ी आंत है। ठीक है, ये देखिए बृहदांत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अपेंडिक्स है जिसको हिंदी में परिशेषिका कहा जाता है, और लास्ट में देखिए सबसे गुदा द्वार है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये हिंदी में इसको दिखाया गया है। ठीक, देखिए हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग। मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, ये देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर है लीवर का, ये पित्ताशय है। देखिए सारी चीजें एकदम क्लियर आपको इसमें दिख जा रही है। ठीक है, देखिए ये छोटी आंत है। फिर उसके बाद देखिए
इसके बाद इधर बड़ी आंत है, फिर देखिए ये मलाशय है, फिर ये गुदाद्वार है। देखिए विभिन्न प्रकार के हिंदी में इमेज में आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक, जितने भी अंग हैं ये पूरे लास्ट से लेकर शुरू तक, इसको मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये पूरा आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, ये 30 से 32 फीट लंबी होती है। ठीक, देखिए 8 से 10 मीटर। ठीक है, इसको पोषण नाल भी, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है देखिए किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स क्या क्या चीजों, देखिए माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। देखिए इसको यहां पर दिखाया। अब देखिए सभी पार्ट्स का एक एक करके अध्ययन किया जाए। ठीक, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल के जितने पार्ट्स हैं उनका देखिए ये स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें और भी क्लियर दिखाया गया है। ये देखिए लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज। देखिए इसमें एकदम क्लियर दिखा दिया गया है जितने भी सारे अंग हैं। देख लीजिए ये देखिए बीच में जैसे ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, छोटी आंत है, जो बड़े किनारे मोटी वाली संरचना है वो बड़ी आंत है। फिर देखिए यहाँ पर बड़ी आंत के एक सिरे पर यहाँ पर अपेंडिक्स दिख रहे हैं, दूसरा सिरा देखिए एनस से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं मुख के बारे में। देखिए जो माउथ कैविटी, देखिए माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए ये हमारी होंठ है, लिप्स हैं। फिर देखिए इससे यहाँ पर देखिए दांत हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हमारा तालू है, पैलेट है। देखिए इसके बाद नीचे देखिए ऊपर वाला जो है कठोर होता है, यहाँ जो नीचे देखिए बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट्रोमोलर, देखिए ये यानी ये जो ऐसे मुड़ा रहता है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा है, इसको रेट्रोमोलर ट्रिगोन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जो संरचना है देखिए ऐसे टेढ़ी सी, इसको यूबुला कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए टॉन्सिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दांत और जो ये जबड़े के बीच में जो संरचना है उसको देखिए बकल म्यूकोसा कहा जाता है। यह देखिए गाल और होंठ के बीच की लाइनिंग होती है। फिर देखिए ये हमारी जीभ है। देखिए इसमें फ्रंट, मध्य और ये 3 भागों में बटी होती है। देखिए ये जो फ्रंट वाला जो है वो देखिए 2/3 होता है टोटल का। फिर देखिए ये मुंह का फ्लोर होता है, निचला वाला हिस्सा। ठीक, देखिए इसमें भी ऐसे दिखाया गया है, लिप्स है, गम्स हैं। देखिए हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, देखिए पैपली, टंग, देखिए मोलर्स, प्री मोलर्स। देखिए दांतों के प्रकार हैं। देखिए दांत कई प्रकार के होते हैं। देखिए ये मोलर्स हैं, ये प्री मोलर्स हैं, ये देखिए कैनिन्स हैं, ये इंसिजर। ये देखिए ये जो दांत होते हैं हमारे शरीर में, हमारे मुख में पाए जाते हैं, सबसे पहले भोजन को काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें इस प्रकार से दिखाया गया। देखिए ये इंसिजर हैं, ये कैनिन्स हैं, ये प्री मोलर्स हैं, ये मोलर्स। ये देखिए इन दोनों का काम होता है भोजन को चबाने के लिए। ठीक है, इसका काम होता है भोजन को काटने के लिए। ठीक, अब देखिए ये विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें देखिए ये सेलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों का ज्वाइनिंग होता है। देखिए यहां से जुड़ी होती है हमारे। देखिए ये नीचे वाला जो है ये देखिए सबलिंगुअल ग्रंथि है। इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्रंथि है। और ये देखिए कान के जस्ट नीचे यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड। जब कभी देखिए कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको गलसुआ हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे गाल फूल जाता है और दर्द होता है, बहुत समस्या होती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स में भी इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। यहां से देखिए इन मुख में हम 2 प्रकार के जो एंजाइम्स का उत्पादन होता है, जिसमें टाइलिन का और लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम देखिए हमारे आंख के आंसुओं में भी पाया जाता है। ये एंजाइम ऐसा होता है जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को जो हानिकारक होते हैं उनको मारता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कभी कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको मुख में ही नष्ट कर दिया जाता है, वो लाइसोजाइम के द्वारा।
ठीक। और स्टार्च जो टाइलिन जो होता है, जो हम लोग स्टार्च खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सब चीजों को खाते हैं, तो उसमें ये कार्बोहाइड्रेट को देखिए स्टार्च में बदलने का काम करता है। ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए इसको और देखिए एकदम क्लियर दिखाया गया है। देखिए ये तीनों जो लार ग्रंथियां हैं, देखो पैरोटिड यहां पर है, ये देखिए सबमैंडिबुलर देखिए इसके जस्ट यहां पर है, और ये देखिए सबलिंगुअल यहां पर है। देखिए 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती है। एकदम और क्लियर देख लीजिए। देखिए ये विभिन्न प्रकार के इसमें देखिए डक्ट बनी है, नर्व है। देखिए पैरोटिड, ये पूरी तरह से पैरोटिड है। ये देखिए पैरोटिड का पेपुला है, देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, हमारे दांतों के जस्ट यहां से देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए इसका ज्वाइनिंग है। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर देखिए ये है सबलिंगुअल है, देखिए दांतों के जस्ट यहां पर नीचे। फिर उसके बाद देखिए ये सबमैंडिबुलर है। ठीक है, ये इसके नीचे वाला। ठीक, और ये देखिए फेशियल नर्व है, नसें है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए इसमें और क्लियर दिख रहा है पैरोटिड ग्लैंड्स के। देखिए ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, इधर से उल्टा देखिए इमेज है, यहाँ से देखिए इसकी नसें हैं, ये जुड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ से भी विभिन्न प्रकार की नसें देखिए सबमैंडिबुलर्स ये है, और यहाँ से देखिए छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की नसें निकली हुई, इन्हीं से देखिए स्राव होता है। देखिए ये दोनों इन सब का ज्वाइंटिंग है, देखिए यहाँ पर ऐसे जुड़े। फिर देखिए ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, देखिए यहां से भी विभिन्न प्रकार की नसें निकली हुई हैं, और इनका देखिए डक्ट है यानी ज्वाइनिंग है। ठीक। अब देखिए आते हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में। ये देखिए लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये देखिए नासाद्वार है, देखिए यहाँ पर नाक के जो ऊपर वाला जो हमारे नाक का हिस्सा है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर नैसोफेरिंग्स है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, जब हम लोग सांस लेते हैं मुख से तो ये हवा इधर से होके हमारे नाक में जाती है। ठीक, इसको देखिए हम लोग नाक से जब ऐसे देखिए हवा लेंगे तो यहां से होके आता है, और देखिए यहाँ पर एक ओरोफेरिंग्स नामक देखिए संरचना पाई जाती है। यहीं से देखिए क्या होता है कि जो मुख से जो हवा जाती है और नाक से जो हवा जाती है उन्हीं को देखिए यहाँ पर ये अलग करता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर एक प्रकार का डक्ट होता है जो ऊपर जाने आने से रोकता है, रुकावट करता है। ठीक, ये देखिए ओरल कैविटी है, यानी देखिए हमारा ये जो ऊपर वाला मुख का हिस्सा है, दांत हैं और जो जबड़े वगैरह हैं ये है। फिर देखिए हाइपोफेरिंग्स, ये वाला जो हिस्सा है देखिए इसको हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है। यहीं से देखिए हमारे जो मुख से भोज्य पदार्थ यहाँ होकर कहाँ आता है, देखिए यहाँ पर एक जो देखिए घेघा होता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये गांठ के तरह पे ऐसे बना हुआ है। ठीक, और इसी के ऊपर देखिए लैरिंग्स होती हैं, ये देखिए यहाँ। ठीक, ये सारी स्ट्रक्चर देखिए किसकी है, लैरिंग्स और फेरिंग्स। ठीक, इसके बाद देखिए अब देखिए फिर इसको और भी यहां दिखाया गया है क्लियर। देखिए ये देखिए फेरिंग्स थ्रोट, देखिए नेसोफेरिंग्स, ये जो पीला पीला हिस्सा दिख रहा है नेसोफेरिंग्स है। ये देखिए ओरोफेरिंग्स, ये हरा वाला है, और ये जो देखिए बैगनी कलर का है उसको हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है। यानी फेरिंग्स को 3 भागों में हमारी जो फेरिंग्स होती है वो बटी होती है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारी जीभ है, ये टंग है। ठीक, इसके बाद देखिए लैरिंग्स यानी कंठ, जो देखिए वॉइस बॉक्स जिसको भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एसोफेगस है, और एसोफेगस के जस्ट यहाँ पर ट्रैकिया है। देखिए ये एसोफेगस का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर देखिए ये थ्रोट है, फेरिंग्स है, ये देखिए ट्रैकिया है, ये अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर है। ये देखिए इस एसोफेगस को यहाँ पर बड़ा ऐसा दिखाया गया, ये जाके देखिए यहाँ पर स्टमक से जुड़ा है। ठीक, ये देखिए लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर, यानी देखिए ये एसोफेगस का ऊपरी हिस्सा है, ये एसोफेगस का निचला हिस्सा। यहाँ पर देखिए डायफ्राम है। डायफ्राम देखिए क्या है, इन सब अंगों को हमारे शरीर में फेफड़े से अलग करता है। ठीक, अब देखिए
ये देखिए और एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ से एसोफेगस शुरू होता है और यहाँ पर स्टमक में आके जुड़ता है। देखिए एसोफेगस यहाँ से शुरू हुआ है और ये स्टमक में आके यहाँ से जुड़ा है। ठीक, अब आते हैं स्टमक में। देखिए स्टमक का देखिए स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ से एसोफेगस आके इसमें जुड़ा है। स्टमक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको देखिए कार्डिया कहा जाता है। यहाँ पर ये जो टेढ़ा वाला हिस्सा है इसको देखिए फंडस कहा जाता है। यहाँ से जो पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको मेन बॉडी या बॉडी ऑफ स्टमक कहा जाता है। देखिए एक ग्रेटर कर्वेचर यानी इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। इसके बाद देखिए ये लास्ट वाला जो हिस्सा होता है स्टोमक का इसको पाइलोरस कहा जाता है और यही देखिए छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत के यानी ऊपरी हिस्से जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है ये उसी से जुड़ा होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए इस प्रकार कर्व के रूप में ऐसे मुड़ा होता है। ठीक, देखो देखिए इसको और क्लियर देखिए और क्लियर दिख जा रहा है आपको। सेक्शंस ऑफ स्टमक, देखिए स्टमक के जो पार्ट है, देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कार्डिया कहा जाता है। ये जो हिस्सा है इसको फंडस कहा जाता है। इसको मेन बॉडी या बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ गांठ जैसी संरचना होती है। ये क्या करती है कि स्टमक से जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो फिर वापस इसमें नहीं आ पाता, इसी को ये रोकते हैं। ठीक है, देखिए ये पाइलोरस है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है ये हमारे स्टमक का, इसको पाइलोरस कहा जाता है। फिर देखिए आप आगे देखिए इन सबको, तीनों को देखिए सम्मिलित रूप से चारों को। ये देखिए ये ऊपर है लीवर। देखिए लीवर दो भागों में बटा होता है। देखिए लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट। देखिए इधर यहाँ से इधर वाला जो है दाहिना और इधर से इधर बायां। ठीक, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की हेपेटिक नसें होती हैं, सिराएं होती हैं। देखिए कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है। यहीं से देखिए नली जो होती है यहाँ से जो रस होता है वो देखिए पित्त रस, ये पित्त की थैली में आता है। उसके बाद और भी जो एंजाइम्स होते हैं वो देखिए यहाँ पर मिला दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैगनी कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये संरचना है, इसको स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है। यह रक्त के निर्माण और उससे संबंधित होता है। फिर देखिए यहीं पर हिपैटिक जो आर्टरी होती है, ठीक है, धमनी जिसको कहा जाता है, ये देखिए यहाँ से इससे जुड़ी होती है लीवर से। ठीक है, लीवर देखिए इन सब का उपयोग कब करता है, जब हमारे शरीर में छोटी आंत से भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है तो रक्त के माध्यम से उन अवशोषित भोजन को फिर यहीं पर भेजा जाता है। तो इसी के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और फिर यहाँ पर उपापचय जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है वो प्रक्रिया होती है। उसके बाद उस में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है। देखिए ये है स्टमक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टमक। देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर है पैंक्रियास। ठीक है, अभी पैंक्रियास को मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिखा रहा हूं। देखिए ये जो हरा कलर का दिख रहा है इसी को गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए सिस्टिक डक्ट होती है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ का यानी लीवर से जो नली है वो आके मिली रहती है और यहीं पर गॉल ब्लैडर होता है। यहीं देखिए पैंक्रियास की है सब एक जगह मिलती हैं, सब तीनों नलियां। ठीक है, और फिर यहां से होके ये लोग यहाँ पर आके जो है छोटी आंत के ऊपरी वाले हिस्से में मिल जाते हैं। ठीक, ये देखिए ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट है। देखिए ये जो पतली नलिका नुमा संरचनाएं हैं, यहीं से देखिए पित्त रस जो है ये पित्त की थैली में जाता है और फिर यहाँ पर देखिए स्टोर रहता है। फिर जब हम कोई भोजन खाते हैं जो फैटी होता है तो उसमें ये पित्त का रस आ जाके यहाँ पर मिला। ठीक, देखिए गॉल ब्लैडर का भी देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखिए टेढ़ा सा है, जिसके देखिए ये जो बड़े वाले हिस्से को देखिए कहा जाता है मेन बॉडी। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको फंडस कहा जाता है और ये जो सबसे किनारे वाला हिस्सा है इसको गर्दन कहा जाता है। ठीक, देखिए ये बाइल डक्ट है, यहीं से बाइल रस जो है छोटी आंत में भेजा जाता है। देखिए जब देखिए हमारे कभी कभी लीवर में इंफेक्शन हो जाता है तो देखिए सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। देखिए जो ये हेल्दी लीवर का फिगर है, देखिए हमारा लीवर जो है बहुत स्वस्थ है, यानी सारी कोशिकाएं बहुत अच्छी कंडीशन में, देखिए हेल्दी लिवर सेल्स पूरी तरह से लाल दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये जब लीवर
इन्फेक्टेड हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, देखिए जो लीवर की सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। देखिए कहीं कहीं ये देखिए हल्की पीले रंग की, यहाँ पे देखिए हल्के गुलाबी रंग की, ये इस प्रकार से इन्फेक्टेड हो जाती है, तब जाके लीवर में बीमारी हो जाती है। देखिए 3 स्ट्रक्चर एक साथ है, जैसे लीवर, ये हरा वाला गॉल ब्लैडर, ये नीचे वाला जो है इसको पैंक्रियास कहते हैं। ठीक, देखिए अब गॉल ब्लैडर की देखिए फिजियोलॉजी है। देखिए इसमें 2 तरह से जो है पित्तरस आता है। देखिए यहाँ पर पित्तरस आता है यकृत से, यहाँ से ऐसे आके फिर यहाँ स्टोर रहता है। जब हम कोई फैटी भोजन खाते हैं, वसायुक्त भोजन खाते हैं, तब यह पित्तरस उसमें हमारे जो छोटी आंत में ड्यूडेनम के माध्यम से भेज दिया जाता है। लीवर और पैंक्रियाज को एक साथ दिखाया गया। देखिए लीवर है राइट और लेफ्ट, यहाँ देखिए गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है, ये देखिए पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक डक्ट है। देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जो इससे आके जुड़ी है छोटी आंत से। ठीक, देखिए स्मॉल डक्ट, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू होती है। देखिए पैंक्रियाज को देखिए, पैंक्रियाज से देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज के जस्ट पास में देखिए यहीं पर जो है पित्त की थैली जुड़ी हुई है, और यहीं देखिए ये छोटी आंत का ऊपरी वाला हिस्सा, यानी फिर देखिए इसी के जस्ट पास से यहीं पर पैंक्रियाज भी जुड़ा हुआ है इसी से। ठीक है, यानी सब देखिए तीनों एक ही जगह जुड़े। देखिए इसका ये पैंक्रियाज का सबसे पीछा वाला हिस्सा है जिसको हेड कहा जाता है। ये देखिए इसकी मेन बॉडी है, इसकी ये पूंछ कही जाती है, टेल का। इसी के जस्ट पास में देखिए यहीं पर स्प्लिन होता है। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए और अच्छे से दिखाया गया। देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ये देखिए इसके लोबल्स हैं, ये देखिए पैंक्रियाटिक डक्ट है, देखिए ये बीच में देखिए ऐसे ऐसे देखिए। ठीक है, और देखिए ये इसका पिछले वाला हिस्सा, इसको पूंछ कहते हैं, इसको मेन बॉडी कहते हैं, इसको हेड, यानी देखिए मेन हिस्सा ये है। ठीक, ऐसे। फिर उसके बाद देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट है, यानी जो पित्तरस इससे होकर छोटी आंत में भेजा जाता है। ठीक, ये ड्यूडेनम की देखिए जो छोटी आंत है, देखिए इसका जो यहाँ शुरुआत वाला हिस्सा है। ठीक, देखिए ये ड्यूडेनम पूरी तरह, यानी ड्यूडेनम का ये शुरुआत वाला हिस्सा, यहीं से ये सब देखिए आकर आपस में जुड़े हैं। यहीं पे पैंक्रियाज भी, यहीं पर पित्त की थैली। अब देखिए पैंक्रियाज में ही एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसका देखिए इससे कई प्रकार की सेल्स होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पादित किए जाते हैं। जैसे देखिए इसकी जो एफ सेल्स होती हैं वो देखिए पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सेक्रेट्स करती हैं। देखिए ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज देखिए एसिनार सेल और डक्ट सेल का देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। फिर देखिए ये कैपिलरी होती हैं, देखिए ये। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन को स्रावित करती हैं। फिर देखिए बीटा सेल्स जो होती हैं वहां से इंसुलिन निकलता है। फिर उसके बाद देखिए डेल्टा सेल होती है, सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। फिर देखिए पैंक्रियाटिक, ठीक, ये देखिए इनको दिखाया गया है। देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एक्सोक्राइन होता है। यहाँ देखिए डक्टल विभिन्न प्रकार के आपस में जोड़ होते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, इसको डक्टल सिस्टम कहा जाता है। देखिए ये पूरा 98% होता है। और इसी के जस्ट नीचे देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है जो 2% के लगभग होती है। देखिए इसकी जो ये नीली नीली कलर की दिखाई गई है, देखिए अल्फा सेल्स होती हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे दिखाया गया छोटा 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 छोटा, ये देखिए ग्लूकागॉन को स्रावित करती हैं। फिर देखिए इसी के जस्ट बीच बीच में ये देखिए हल्की पीले कलर की बीटा सेल्स हैं, इनसे इंसुलिन का स्राव होता है। फिर देखिए ये जो लाल लाल बीच बीच में छोटी छोटी हैं, इनसे देखिए सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है। फिर देखिए हरी हरी जो हैं इसको पीपी सेल्स कहा जाता है, इनसे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्राव होता है। और देखिए ये इस प्रकार की हल्की जो छोटी सी स्ट्रक्चर है इसको कैपिलरीज कहा जाता है। बीच बीच में देखिए ऐसे इनको आपस में ये जोड़ के रखते हैं। ठीक, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए छोटी आंत। इसको देखिए इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा अभी मैंने आप लोग को बताया, देखिए इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऐसे टेढ़ा वाला हिस्सा है इसको देखिए
यहाँ तक ये देखिए, ये सब पूरा क्या है, ये जेजुनम है। इसके जस्ट नीचे वाला यहाँ वाला देखिए, यहाँ से जो है उसको इलियम कहा जाता है। ठीक, देखिए देखिए ये स्टमक है, स्टमक से देखिए यहाँ पर यहीं से आके जो छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला हिस्सा देखिए जुड़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है जेजुनम है। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, इसके बाद नीचे आएंगे, देखिए ये देखिए छोटी आंत के विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये लास्ट में जाके फिर देखिए बड़ी आंत से मिल जाता है। बड़ी आंत से देखिए कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, जो लास्ट वाला हिस्सा है इलियम, इसी को देखिए ये लास्ट में आके यहाँ से बड़ी आंत में मिल जाता है। ठीक है, देखिए बड़ी आंत के देखिए कोलन वाले हिस्से से आके जुड़ता है। फिर उसके बाद देखिए बड़ी आंत का ये नीचे वाला हिस्सा जिसको सेकम कहा जाता है, और फिर इसके बाद लास्ट में जाके वो देखिए ये देखिए, अब देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखिए, छोटी आंत के बाहर जो मोटी दीवार नुमा ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए क्या है, बड़ी आंत। छोटी आंत देखिए लगभग 6-7 मीटर की होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 से 2 मीटर की होती है। इसकी देखिए मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक, लंबाई बहुत कम होती है लेकिन मोटाई ज्यादा होती है। छोटी आंत देखिए लंबाई ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बीच में है। देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको देखिए ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है। इधर वाला जो हिस्सा है इसको देखिए डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है। इसको देखिए एसेंडिंग कोलन कहा जाता है। इसी के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर सीकम होता है। सीकम से ही देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसको वर्बीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये वाला हिस्सा जो ये सिगमेंट कॉलन है, देखिए सबसे नीचे वाला हिस्सा, और इसी के जस्ट लास्ट में देखिए रेक्टम है। रेक्टम देखिए बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है, और ये देखिए लास्ट में एनस यानी गुदाद्वार या मलद्वार से जुड़ा होता है। ठीक, देखिए ये स्ट्रक्चर इसमें देखिए और क्लियर नजर आ जा रहा है। देखिए अलग अलग डिफरेंट कलर से हो गया। देखिए जो ट्रांसवर्स कॉलन है उसको देखिए हल्का पीले कलर का दिखाया गया। देखिए जो डिसेंडिंग कॉलन है देखिए यहाँ पे भूरे कलर बैगनी कलर का है। देखिए एसेंडिंग कॉलर को देखिए हरे कलर से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्माइंड कॉलम को देखिए हल्के नीले कलर से, बैगनी कलर से है। फिर देखिए ये जो हरा, ये सीकम का देखिए नीचे वाला हिस्सा है देखिए यहाँ पर, और यहीं से देखिए अपेंडिक्स जुड़ा हुआ, और ये सबसे लास्ट वाला जो है वो रेक्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर के माध्यम से देखी, विभिन्न प्रकार के इमेज के माध्यम से। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसको लिखित रूप में बताऊंगा कि कौन कौन से अंगों का क्या क्या फंक्शन है, और कौन कौन से अंगों के द्वारा किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, किस प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, और इन एंजाइम्स के द्वारा किस प्रकार से हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है, कहाँ पे अवशोषण किया जाता है, और अवशोषण कैसे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग लिखित रूप में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें इमेज के माध्यम से दिखा दी। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने देखा कि आहार नाल देखिए सबसे ऊपर मुख से शुरू होती है और गुदाद्वार तक जाती है। इसमें हमारा भोजन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा सबसे लास्ट में देखिए छोटी आंत में जाकर पूर्ण रूप से पाचित होता है और यहीं पर अवशोषित कर लिया जाता है। जब हमारे भोज्य पदार्थ में जो लास्ट में जो वाटर बचा होता है, उस वाटर का अवशोषण देखिए हमारी बड़ी आंत में किया जाता है। जब कभी देखिए हमारी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो देखिए हमको पेचिश होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से देखिए हमारा जो मल होता है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकले, यानी भोजन पूरा रूप से पचा नहीं रहता है, उसका पानी अवशोषित नहीं किया गया रहता है, तो इसीलिए वो नम होता है, तरल रूप में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब देखिए हम लोग बहुत मसालेदार चीजें खा लेते हैं तो उससे देखिए हमारे स्टमक में जो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उससे उस अम्ल और जो हमारे भोज्य पदार्थ में खाई गई चीजें रहती है उन दोनों अम्ल की अधिकता होने की वजह से हमारे स्टमक में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पेट में जो है बहुत कई तरह की गड़बड़ियां हो जाती। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और ये मैं आप लोगों को उसमें हिंदी में दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर है ज्यादातर देखिए साइंस का हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं देखिए आप लोगों को हर चीज हिंदी में बता दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं लिखित रूप में हिंदी में आप लोगों को सब चीजें बता दूंगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मेरा मकसद इस क्लास में देखिए बहुत डिटेल में साइंस पढ़ाना नहीं है, बस देखिए बेसिक चीजों को बताना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य विज्ञान से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये टॉपिक जो है, जो डाइजेशन वाला पार्ट है, इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन लीवर से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ पैंक्रियाज से मिलेंगे, कुछ गॉल ब्लैडर से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ छोटी आंत से मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इन सब चीजों को आपको बताना उचित समझा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के भी बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को, इस क्लास को इतने देर तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।